सभी श्रद्धा से परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। विषय चला हुआ है, सत्य जाने बिना मनुष्य की उन्नति का कोई कारण नहीं है। उसी सत्य को जानने के लिए मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है और मूल ज्ञान के लिए ऋषियों की शरण में जाता है, क्योंकि ऋषि ही वह शक्ति है जो परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान वेद को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सरल भाषा में सभी आत्माओं की उन्नति के लिए देते हैं। हमने सभी इस विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्य को जान के दुखों से छूटा जाए, सुखों को प्राप्त किया जाए। इसके बहुत से साधन हैं। महर्षि पतंजलि का अनुसार हमने कलेश जो हमारे सुखों में बाधक हैं उनको जानने का प्रयास किया हुआ है। कलेश से हम सभी जान चुके हैं कि कलेश कितने हैं जी? 5 कलेश हैं, जिनका नाम है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या के विषय में हम जान चुके हैं कि अविद्या के कितने भाग हैं? 4। जिन 4 भागों की हमें जानकारी प्राप्त हुई, यह चारों जानकारी भी महर्षि पतंजलि ने हमको दी है। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म, सुख। अनित्य पदार्थ को नित्य मानना, असुचि जो मलमय पदार्थ हैं उनमें शुद्धि ढूंढना, दुख जिनका परिणाम दुख है उनमें सुख बुद्धि करना, और अनात्मा जिसमें आत्मा नहीं है उसमें हम आत्मा बुद्धि कर लें। तो यह अविद्या के 4 भाग ऋषि ने बताए। अगला शब्द लिया था अस्मिता। अस्मिता को हम सभी जान चुके हैं कि आत्मा और बुद्धि दोनों को एक मानना, अर्थात इन दोनों में भेद न करना अस्मिता है। बुद्धि के विषय में हमने चर्चा की है, आत्मा की भी हुई है। अभी आत्मा को थोड़ा और स्पष्ट कर लेंगे। आत्मा के लिए एक सांख्य में भी सूत्र आप जोड़ लेंगे। आत्मा और प्रकृति और परमात्मा, ये तीनों विषय वैसे तो साथ ही साथ चलते हैं। जितना भी विस्तार से हम इसका श्रवण कर लेंगे, जितने उदाहरण अपने अंदर रख लेंगे, उतना ही यह हमको स्पष्ट हो जाता है। तो अस्मिता हमें समझा रहे हैं, तत्र जहां प्राप्त विवेक, आगे सूत्र है तत्र प्राप्त विवेक अनावृत्ति, और इसके आगे है श्रुति। ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों से हम आत्मा को जान लेते हैं। तत्र कह रहे हैं कि वहीं प्राप्त विवेक। अब विवेक से हमें बुद्धि और आत्मा का ज्ञान स्पष्ट हो जाना चाहिए। जहां तत्र जहां प्राप्त होए हो विवेक अस्य अनावृत्ति श्रुति। तो इसमें हम कैसे समझें? तो इसमें हमें यह समझना है कि जब हम सभी आत्माएं विवेक को प्राप्त हों, विवेक अर्थात प्रकृति के मूल रूप को जान लें कि हम आत्मा, चेतन सत्ता, और बिना प्रकृति के साधन के आत्मा से कोई कर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ हमें आत्मा को ध्यान करना है, क्योंकि यहाँ 2 चीजें जाननी है, प्रकृति और
पुरुष। यहाँ पुरुष शब्द लेंगे क्योंकि पुरुष के दो अर्थ हैं, दो अर्थ हैं, आत्मा के लिए भी और परमात्मा के लिए भी। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं आत्मा के विषय में। जहाँ हम संध्या ध्यान उपासना करते हैं वहाँ प्रकृति और पुरुष को अलग अलग देखें, अर्थात बुद्धि और आत्मा को अलग अलग जानने के लिए यह सूत्र हमारे लिए एक उदाहरण है। जो सूत्र सांख्य दर्शन के पहले अध्याय के 48वें नंबर पर है। ये उस सूत्र से हमने लिया है कि हम सभी पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। तो प्रकृति के बिना शरीर और शरीर के बिना प्रकृति दोनों बेकार हैं। जिस वक्त शरीर प्रकृति के संपर्क में आत्मा होता है तो आत्मा अपने रूप को प्रकृति में देखने लगता है। जब आत्मा प्रकृति के संपर्क में होता है तो अपने रूप को प्रकृति में देखने लगता है, और जब वो अपने रूप को प्रकृति में देखे और प्रकृति में लिप्त रहते हुए ही अपने रूप को देखे, इसका नाम यहाँ प्रकृति और पुरुष हो जाएगा, प्रकृति और आत्मा हो जाएगा। अर्थात आत्मा और बुद्धि दोनों को अलग अलग जान लेंगे, क्योंकि आत्मा के गुण हमने कुछ जाने हैं। अब हम आत्मा के गुणों को आगे फिर जानेंगे कि आत्मा का शरीर में गुण कर्म स्वभाव एक एक उदाहरण देंगे। तो पहले आत्मा के विषय में संजय आर्य जी बताएं कि आत्मा को हम कैसे जानते हैं। विषय है आत्मा को हम कैसे जाने। जहाँ प्रकृति से बना जो ये शरीर चेतनता की तरह कार्य कर रहा है वहाँ आत्मा है, क्योंकि आत्मा के बिना ये परमात्मा ने जो शरीर दिया है आत्मा को, तो यह शरीर चेतनता की तरह कार्य कर रहा है। तो इसी से जाना जा रहा है कि यहाँ आत्मा है। आत्मा के बिना कोई भी कार्य होना संभव है। आप पुरुष और प्रकृति का सही उदाहरण दिया। दूसरा, आत्मा के विषय में अशोक प्रधान जी बैठे हैं, आत्मा का एक गुण बताएंगे। आत्मा का तो सबसे मुख्य गुण चेतनता प्रदान करना ही है। हाँ। जैसे एक गाड़ी है और उसमें ड्राइवर है। अगर ड्राइवर गाड़ी में है, वो उस गाड़ी की आत्मा वो ड्राइवर है, वही चेतनता उस गाड़ी को दे रहा है। अगर ड्राइवर उतर गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे ही आत्मा अगर शरीर से निकल गया तो हमारा शरीर नहीं चलेगा, इसकी चेतनता एकदम खत्म हो जाएगी। ये आत्मा का मुख्य गुण है जी। सही है। अर्थात आपके स्पष्टीकरण से सिद्ध हुआ है इस शरीर का स्वामी चलाने वाला आत्मा है। और एक और उदाहरण दें सतपाल जी, एक उदाहरण दें आत्मा के होने का। शरीर में आत्मा है, एक उदाहरण दें। कैसे पता आत्मा है? एक इसको बंद नहीं करो।
ईश्वर की सृष्टि में जितने भी जीव हैं वे आत्मा की चेतनता से ही सक्रिय रहते हैं। चलो ठीक है। राज कपूर जी, आत्मा शरीर में है, एक उदाहरण दें। इसके गुण क्या हैं, कर्म क्या है, स्वभाव, उनसे एक उदाहरण। ओम आत्मा शरीर में है, इतना शरीर है, इतना आत्मा है, इतना शरीर है, नहीं तो शरीर भी नहीं है उसके बाद में। यानी कि जो प्राणी है उनमें आत्मा है और बाकी जो है प्राणी है उनमें आत्मा नहीं है, इसलिए आत्मा चेतन है। और आत्मा का गुण है, आत्मा सबको सुख देना चाहती है लेकिन हम दुख की तरफ को चले जाते हैं जबरदस्ती। बाबू राम जी, एक उदाहरण एक देंगे, आत्मा के होने का एक गुण बताएं। ओम बेटा सीधे बैठो। सुख का अनुभव करना। सुख का अनुभव यदि हो रहा है तो आत्मा वहां है। संजय जी, दूसरा माइक है। आत्मा होने का आपने कहा है कि एक उदाहरण बताइए। जहाँ आत्मा होती है वहाँ पर सुख दुख, भूख प्यास, पर्यटन, इच्छा, द्वेष, यानी कि बहुत सारे इसके होने के कारण हैं। अच्छा, भूपेंद्र आर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओम, इनसे पहले मैं भूपेंद्र आर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओम आत्मा का जो जिसके होने से जो हो और जिसके होने से वो ना हो, वो आत्मा का लक्षण है। बहुत सुंदर। बाबू राम जी कुछ। मैं अब तो विषय आत्मा का चल रहा है, लेकिन जो पहला आपने सूत्र लिया था उससे संबंधित एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। बाबू राम जी बाद में देख एक मिनट रुको, अभी रख लेंगे उसको, लेकिन समय देंगे उसके लिए। अभी जो प्रकरण चल रहा, क्योंकि इसकी हम लोग बना रहे हैं। कोई अभी आत्मा के विषय में हमने जाना, आत्मा के विषय में मेरी तरफ ध्यान देंगे, और बुद्धि के विषय में हमने क्यों जाना, इसका उत्तर कौन देंगे? राज कपूर जी। इसको बंद नहीं करो, चालू रखो। माइक बंद न करें। आत्मा और बुद्धि दोनों अलग अलग हैं। आत्मा अपना काम अलग करती है, बुद्धि सोचने का काम करती है। ये हम क्यों जान रहे हैं? अब आगे का तो हमारी याद हो, पीछे का भी तो पता होना चाहिए। क्यों जान रहे हैं इन बातों को? हाँ, प्रधान जी के याद है, अशोक प्रधान जी बताएंगे। खुला है वो इसलिए जान रहे जी, कभी हम आत्मा और बुद्धि को एक ना मान लें। तो ये प्रकरण कौन सा चल रहा है जो हम दोनों की चर्चा कर रहे हैं? आत्मा की जी। आप दोबारा सुने, क्योंकि प्रश्न उत्तर इसीलिए किए जाते हैं कि अध्ययन पक्का कर रहे हैं या कच्चा कर रहे हैं। अस्मिता को जानने के लिए कर रहे हैं, और अस्मिता 5 कलेशों में से एक कलेश है, तभी तो स्वाध्याय का पता चलता है, वरना प्रश्न उत्तर का लाभ कैसे लोगे? अब सीखते जा रहे, पीछे का ज्ञान छोड़ते जा रहे, ऐसे काम नहीं चलता। तो हम जो ये प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, 5 कलेश दुखों के कारण हैं, और इनके सही ज्ञान को जानने के लिए और कारणों को जानने के लिए हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। अविद्या, अस्मिता। अगला नंबर है 3 पे, कौन सा है भाई अनिरुद्ध? राग। राग बहुत छोटे छोटे शब्दों में बताएं प्रधान जी, राग के बारे में क्या जानते हैं? राग कैसे कलेश बनता है?
बस महाशय जी मैं नहीं उत्तर दे सकता इसका। ओम बोल के दे दो। ओ ओम राग है अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बार बार उसे ही जो है कहते रहना, अब उसे राग कहें। बाबूराम जी बताएंगे। ओम राग का मतलब है संसार से हम जिन विषयों से सुख लेते हैं उनके प्रति आसक्ति रखना। बने रहना। राजीव आर्य जी राग क्या है? ओम अच्छा चलो संजय जी को दे देंगे। ओम राग किसे कहते हैं? राग वो है जिसमें हम बार बार लिप्त होकर किसी विषय में जिसमें लिप्त हो जाना ही राग कहा गया है। तो जैसे हम संध्या में ध्यान में हो रहे तो वो भी राग है। अगर कलेश को समझो। भूपेंद्र आर्य जी बताओ। और प्रश्न तो ठीक, उत्तर तो ठीक है। ओम किसी चीज की प्रसन्नता को ढूंढने के लिए उसका बार बार प्रयोग करना। बात सबकी ठीक है, एक सूत्र में बांध लेते हैं। बाबूराम जी ने स्पष्ट उत्तर दिया है। प्राकृतिक पदार्थों में अधिक सुख की प्रीति रखना। यहाँ है राग का अर्थ ऋषि दयानंद ने लिखा प्रीति। राग का अर्थ क्या लिखा? प्रीति। अब प्रीति तो यहाँ परमेश्वर से भी है, लेकिन प्रकरण का है। प्रकरण है कलेश वाला। वहां पीछे पहुंचो, क्योंकि ऋषि ने बहुत दबाव दिया है कि अब तक जितने भी हानि हुई प्रकरण को तो छोड़ दिया और शाब्दिक अर्थ निकाल करके बड़े बड़े अनर्थ कर लिए हैं। प्रकरण चल रहा है कलेश का, और कलेश में राग आया नंबर 3 पर। तो यहाँ हमें प्रकृति को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के राग के कारण ही होगा। और हमने प्रश्न किया डॉक्टर साहब से ईश्वर वाला, वो पलट दिया गैली। तो वो जो राग है उसकी तरफ भी तो प्रीति होनी है, प्रीति वहां भी होनी है। लेकिन जो प्रीति उस प्रीति में बाधक है उसको अत्यधिक न करें, उसकी अति न करें। आवश्यक तो करनी है, लेकिन अनावश्यक उसको छोड़ना है। अर्थात प्रकृति के विषयों में हद से ज्यादा आसक्त नहीं रहना है। यदि प्रकृति के पदार्थों में वे कौन से हैं? रुपया है, पैसा है, मकान है, दुकान है, और बहुत से अपने किसी घर में परिवार में बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी इनका भी हो जाता है, और कभी कभी अपने खुद के ज्ञान का भी हो जाता है, अपने ज्ञान को बड़ा मानना भी हो जाता है। तो उसमें ज्यादा ये प्रकृति के हैं, और इसमें प्रीति अधिक नहीं रखना। कहाँ रखना है? कलेश ना बने, कलेश से बचना है। तो प्रीति से आगे बढ़ेंगे और प्रीति को स्पष्ट करें। प्राकृतिक पदार्थों में प्रीति आवश्यकता से अधिक न होना। इसमें योग दर्शन में भी आता है। यम में क्या आता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक जमा न करें, उसमें प्रीति हो जाएगी। और जब उसमें प्रीति हो जाएगी तो एक तरफ से अप्रीति जरूर होगी। तो सर्वोपरि तो परमात्मा का पद। अब इसके बाद अब समय जितना आपने दिया वो हो गया है, आगे का विषय फिर रखा जाएगा। सभी का धन्यवाद। इस तरह अध्ययन करते रहें, पढ़ के आते रहें, आगे बढ़ते रहें, और जो भी देव पुरुष देवियाँ इसका ग्रहण करें, इसको किसी माध्यम से देखे सुने, अपने राष्ट्र की, अपने परिवार की, स्वयं की आत्मा की उन्नति के लिए, परमात्मा से प्रीति के लिए अपने घरों में धार्मिक ग्रंथों को अवश्य रखें। और वह धार्मिक ग्रंथ हमारे आचरण को समझा देती हैं आगंतुक के लिए। आज यहीं तक रखेंगे। ओम शांति।